दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोह चिंतामणि की इस कक्षा में। इससे पूर्व में हम लोग 52 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए यहाँ से 53वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गोजान्त्य कुंभे तरभेति चारगो नो पूर्व राशिम गुरुरेति वक्रितः तदा विलुप्ताब्द तदा विलुप्ताब्द इहाति निंदितः शुभेषु रेवा सुरनिनगान्तरे। गो अर्थात वृष राशि। गो अर्थात वृष राशि। अज मेष राशि। अंत्य अंतिम राशि मीन राशि। कुंभ राशि। तो ये चार राशियां जो वृष राशि है, अज मेष राशि, अंत्य मीन राशि और कुंभ राशि, इन राशियों से इतर भी अन्य राशियों में यदि गुरु अतिचारगः, बृहस्पति क्या हो, अतिचारगः, अतिचार से गया हुआ हो, यानी कि जो बृहस्पति की जो मध्यम गति होती है उससे थोड़ा सा स्पीड गति से चला जाए। और पूर्व राशिम वक्रितः न एति, पूर्व राशिम उससे जो पूर्व वाली राशि है, जिस राशि से दूसरी राशि में गया था बृहस्पति शीघ्र गति से, उसमें वक्रितः न एति, वक्री होकर के पुनः वापस न आए, तो ऐसे कंडीशन में तदा विलुप्ताब्द, तो क्या होता है, विलुप्ताब्दः, विलुप्त संवत्सर होता है, लुप्त संवत्सर होता है। तो अगर वृष राशि, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि में हो तब विलुप्त संवत्सर नहीं होगा, क्योंकि इनसे अन्य राशियों में कहा गया है। गो वृष राशि, अज मेष राशि, अंत्य मीन राशि, कुंभ राशि, इनसे इतर भी अन्य राशियों में गुरु जो है वह अतिचारक, अतिचार से गया हुआ हो, और पूर्व राशि में वक्रितः न एति, पूर्व राशि में वक्रितः न एति, वक्री होकर के वापस न जाए, तो ऐसे समय में तदा विलुप्त अब्दः, तो क्या होता है, विलुप्त संवत्सर होता है, लुप्त संवत्सर दोष बनता है। इह अतिनिंदितः शुभेषु रेवासुरनिम नगान्तरे। यह जो यह लुप्त संवत्सर दोष है, यह शुभेषु शुभ कार्येषु, शुभ कार्यों में, रेवासुरनिम नगान्तरे, रेवासुरनिम नगः, रेवा नर्मदा नदी और सुरनिम नगा अर्थात भागीरथी, इन दोनों के अंतरे जो मध्य के जो क्षेत्र हैं, इनमें शुभेषु अति निंदितः, शुभ कार्यों में क्या है, अत्यंत निंदित है। अगर लुप्त संवत्सर दोष हो रहा है, लुप्त संवत्सर हो रहा है, तो रेवा नदी और भागीरथी नदी के बीच वाले जो क्षेत्र है, उनको शुभ कार्यों में उसको त्याग देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब वार प्रवृत्ति, कि वार की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसे होती है। पादोन रेखा परपूर्वयोजनैः फलैर्युतो न स्थितयो दिनार्धतः ऊनादिकास्तद्विवरोद्भवैः फलैरुर्ध्वं तथादो दिनपप्रवेशनम्। पाद ऊन रेखा परपूर्वयोजनैः, रेखा, रेखा देश से, रेखा अर्थात रेखा देश से, अपर पूर्व योजनैहि, सब सर्वप्रथम ये देख लेंगे कि रेखा देश से, जिस स्थान में आप रहते हैं वह रेखा देश से पूर्व में है अथवा रेखा देश से पश्चिम में है। तो रेखा अर्थात रेखा देश से अपर पूर्व योजनैहि, अपर अर्थात पश्चिम और पूर्व, पूर्व में जो देश है, जो स्थान है, उसका योजन, हाँ, योजनात्मक मान ले लेंगे। अभी आगे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताऊंगा। रेखा देश से अपना देश पश्चिम है अथवा पूरब में है, उसका योजनात्मक मान ले लेंगे। और जितना भी योजनात्मक मान होगा उसमें पाद ऊना, उस योजनात्मक मान का पाद यानी कि एक पाद जो होगा उसको ऊना घटा देंगे। जितना योजनात्मक मान है उसी में उसी का एक चौथाई क्या कर देंगे, ऊन घटा देंगे। घटाने के बाद पलैर युतोना तिथयो दिनार्धतः, तिथयः तिथि अर्थात 15, 15 जो घटी है उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पल आए हैं योजनात्मक को, एक एक जो चरण है उसको घटाने के बाद उसमें तिथि में युत अर्थात ऊना, युत कर देंगे अथवा ऊन कर देंगे। कैसे, तो अगर आपका जो देश है वह रेखा देश से पश्चिम में है, तो क्या कर देंगे, 15 में युत, युत कर देंगे, जोड़ देंगे। और यदि रेखा देश से पूर्व में है तो क्या कर देंगे, ऊन अर्थात घटा देंगे 15 में। तो घटाने के बाद
क्या करेंगे, दिनार्धतः ऊनादिकास्तद विवरद भवैहि, तद विवरः, उनका जो अंतर रहेगा वह, जो यहाँ पर आप घटाएंगे अथवा जोड़ेंगे, तो जो भी जो अंतर रहेगा उसको क्या कर देंगे, दिनार्धतः ऊन अधिकः, दिनार्धतः दिनार्ध से, दिनमान का जो आधा भाग है उससे ऊन कम हो वह, अथवा अधिकः अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन में पलैहि दिनार्धतः ऊन अधिकः, ऊन हो अथवा अधिक हो, तो ऊन जब होगा तो ऊर्ध्वम दिनप प्रवेशनम, अगर दिनार्थ से कम होगा तो ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात, बाद में सूर्योदय से बाद में क्या होगी, दिन की प्रवृत्ति होगी। और अगर दिनार्धतः अधिकः, दिनार्थ से क्या हो, अधिक हो, तो अधः प्रवेशनम, अधः अर्थात पूर्वम, पूर्व में, सूर्योदय से उतने पूर्व में दिनप प्रवेशनम, दिनपति का जो होता है वह प्रवेश होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोगों ने काशी का लिया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने दिनमान ले लिया कितना, 33, 33। तो इसका हम लोग दो से इसको भाग दे देंगे, तो दिनार्द आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है 16, 46 और 30। हम लोगों को एक तो दिनमान चाहिए क्योंकि दिनार्धतः कहा है, और दूसरा क्या चाहिए कि जो आपका देश है, जो आपका स्थान है, वह रेखा देश से पूर्व में है अथवा पश्चिम में है, और कितने योजनात्मक अंतर पर है। तो काशी जो है वह 63 योजन पर है, और ये रेखा देश उज्जैन से पूरब में भी है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को पता चल गई। तो सबसे पहले क्या कहा है उसमें, पाद ऊना, जितना भी आपका ये जो रेखा देश से जो योजनात्मक मान है उसका एक पाद निकाल लेंगे। तो एक पाद निकालने के लिए 4 से इसको भाग दे दिए 63 को, तो कितना आ गया, 15, 45, ये एक पाद आ गया। तो इस 15, 45 को 63 में से घटा देना है, जो ये योजनात्मक मान है इसी में इसके एक पाद को घटा देना है। तो 63 में माइनस 15, 45 ये हम लोग घटा दिए, तो कितना आया, 47, 15 आया। अब 47, 15 आया। फिर यहाँ पर कहा कि तिथय, तिथि अर्थात 15 से युतः ऊन, अगर रेखादेश से पश्चिम में होगा तो युत करना है, जोड़ना है, और रेखादेश से पूर्व में होगा ऊन अर्थात घटाना है। तो हमारा जो है वो रेखादेश से पूर्व में है, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 47, 15 में से 47, 15 क्या कर दिए, घटा दिए। तो ये जो हमारा ये है 15, ये हमारा क्या है, ये हमारा घट्टी में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 15, जीरो, और यहाँ पर ऐसे करके जीरो, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। तो अब इसको में माइनस कर दीजिए, 47, 47 और 15। तो 47, 15 को घटा दिए, तो यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ से एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी एक इधर आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 हुआ, 10 में से 5 घटा 5, और यहाँ पर कितना बचा, 5 बता, 5 में से एक घटा 4, तो ये हो गया 45। उसके बाद यहाँ बचा 59, क्योंकि एक इधर चला गया था, तो 9 में से 7 घटा 2 हो गया, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 घटा 1, और यहाँ पर 15 था, तो 15 में से एक इधर चला गया था, तो यहाँ पर बच गया 14। तो ये हमारा कितना हो गया, 14, 12, 45। अब ये जो 14, 12, 45 है, ये आप देखेंगे कि दिनार्ध से, दिनार्धतः ऊनः अधिकः, उन दोनों का जो अंतर है वह दिनार्ध से कम है या ज्यादा है। तो हमारा दिनार्थ कितना है, 16, 46, 30। तो 14 तो जो है 16, 46, 30 से कम ही है। तो 16, 46, 30 से कम है, तो इसमें 16, 46, 30 जो दिनार्थ है उसमें माइनस 14, 12, 45 घटा दिए, तो 2, 33, 45 इतना हुआ। अब इसमें कहा है कि दिनार्थ होता है, दिनार्थ से अगर ऊना अर्थात कम होगा तो ऊर्ध्वम, बाद में क्या होगा, प्रवेश होगा, बाद में क्या होगा, प्रवेश होगा। और अधिकः,
अधिक होगा तो अधो दिन प्रवेशनम, पूर्व में दिन पति का प्रवेश होगा। अगर अधिक होगा तो पूर्व में होगा, और कम होगा तो उस बाद में होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, हम लोगों का हम्म हम लोगों का क्या है, ऊना कम है दिनार्ध से, तो यहाँ पर कम होने की वजह से 2:33:45 इतना हो गया। ये सूर्योदय के मतलब ये जो बार है ये हम लोगों ने शुक्रवार लिया है, तो शुक्रवार के दिन में सूर्योदय के बाद 2 घटी 33 पल 45 विपल के बाद में ही शुक्रवार की प्रवृत्ति होगी। इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। इसको और एक बार बता देते हैं, पादोन रेखा पर पूर्व योजनी ही, रेखा देश से जो आपका स्थान है वह अपर पूर्व, अपर अर्थात पश्चिम और पूर्व जितना भी योजनात्मक अंतर होगा उसको पादउन उसी के एक जो चौथाई होगा उसको उसमें घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 से भाग दे के 15:45 हुआ, यहाँ माइनस कर दिए। उसके बाद तिथयः, तिथि अर्थात 15 में से अगर पश्चिम में होगा तो जोड़ दीजिए और पूर्व में होगा तो घटा दीजिए। तो हमारा क्योंकि पूर्व में था तो 15 में से हम लोग क्या कर दिए, 47 15 को घटा दिए। अब इसके बाद दिनार्धतः, जो तद विवर है उन दोनों का जो अंतर के द्वारा जो उत्पन्न जो मान है वो यानी कि ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर आते हैं, दिनार्धतः जो भी आपका यहाँ जोड़ने या घटाने के बाद भी जो भी मान आया वह यदि दिनार्धतः दिनार्ध से पुनः कम हो तो ऊर्ध्वम, सूर्योदय के उतने बाद में क्या होगा, दिन का प्रवेश होगा। और दिनार्धतः अधिकः, दिनार्ध से अधिक होगा तो अधो प्रवेशनम, मतलब पूर्वम दिनप प्रवेशनम, पूर्व में दिनप प्रवेश होगा। तो ये जो तद विवरः उद्भवः तद विवरः, ये जो दिनार्ध और जो यहाँ पर जोड़ा हुआ मान था उन दोनों क्या जो विवर यानी कि जो अंतर से जो उत्पन्न जो पल है ये जो 2:33:45 आया है उतने बाद में अथवा उतने पूर्व में सूर्योदय के बाद जो है दिन का प्रवेश होगा। अगर कम होगा दिनार्थ से तो बाद में होगा, जैसे हम लोगों के यहाँ कंडीशन में था। अगर ज्यादा होता तो सूर्योदय से इतने टाइम पहले बार की प्रवृत्ति होती। तो इसको इस तरीके से जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।